अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर जुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8B और एक्सरसाइज 8B जो है इसका क्वेश्चन नंबर 7 जो है हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है मैं रीड कर लेता हूं। द फिगर शोज टू सेक्टर्स OAB एंड ODC। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे फिगर गिवन है, इसके अंदर हमारे पास दो सेक्टर्स ऑफ सर्कल बन रहे हैं OAB, ठीक है, ये OAB, ठीक है, और दूसरा ODC। तो दो सेक्टर हैं, एक हमारे पास ये अंदर और एक ये बाहर हमारे पास एक सेक्टर, ठीक है। दो सेक्टर जो है हमारे पास एक शेप के ऊपर बन रहे हैं विद O एज अ कॉमन सेंटर। तो O जो है इन दोनों का कॉमन सेंटर, ठीक है, यानी दोनों का सेंटर जो है वो क्या है, O पॉइंट है। अब गिवन दैट OA इक्वल्स टू R, O से A जो है वो हमारे पास है स्मॉल r, और O से C जो है वो हमारे पास है कैपिटल R, एंड एंगल AOB इक्वल्स टू M, और फिर एंगल AOB जो है वो हमारे पास क्या है, M, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक इसका भी रेडियस गिवन है, यानी हमारे पास छोटे सेक्टर का भी रेडियस गिवन है, बड़े सेक्टर का भी रेडियस गिवन है, और यहाँ पे एंगल गिवन है M, ठीक है। अब फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ABCD फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब हमें क्या फाइंड करना है, पैरामीटर और एरिया जो शेडेड रीजन है उसका फाइंड करना है, ठीक है। हमारे पास जो शेडेड रीजन है वो ये जो हमारे पास है शेडेड रीजन, इसका हमने एरिया और पैरामीटर फाइंड करना है ABCD, ठीक है। ये हमारे पास जो शेडेड रीजन है इसका हमने सिर्फ एरिया और पैरामीटर फाइंड करना। एरिया हमारे पास इसके अंदर कितना एरिया आ रहा है, और पैरामीटर इसकी बाउंड्री की जो लेंथ बन रही है वो हमने फाइंड करनी है। हमें जो है यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू ऑफ R एंड M गिवन है, ठीक है। स्मॉल रेडियस यानी कि रेडियस ऑफ स्मॉल सेक्टर, कैपिटल R मीन रेडियस ऑफ बिगर सेक्टर, और M यहाँ पे दोनों पे जो बनने वाला एंगल है इन सेक्टर्स के ऊपर वो हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें रेडियस R10 है और दूसरा रेडियस हमें 20, और जो हमारे पास एंगल बन रहा है M वो गिवन है 45, ठीक है। इस डाटा के अकॉर्डिंग जो है हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन और पैरामीटर ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। ABCD जो हमारे पास ये शेडेड रीजन है इसका एरिया और पैरामीटर हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट फाइंड करते हैं इसका पैरामीटर, ठीक है। पैरामीटर के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मौजूद देखें, पैरामीटर के लिए हमें क्या चाहिए, A से B आर्क की लेंथ, फिर C से D आर्क की लेंथ, और फिर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ठीक है। यानी A से D की लेंथ वो कैसे आएगी, हम यहाँ से मुकम्मल जो हमारे पास रेडियस R है 20, इसमें से ये 10 माइनस करेंगे, हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो ये हम बाद में फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम ये जो आर्क्स मार रही हैं AB और CD, इनकी सबसे पहले लेंथ फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं लेंथ ऑफ आर्क AB। तो लेंथ ऑफ आर्क AB ये हम फाइंड करते हैं कैसे, थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई हम कर लेंगे 2πr से, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा। अब हमारे पास थीटा क्या गिवन है, थीटा गिवन है हमारे पास 45, और हमारे पास डिवाइड आ जाएगा 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आ जाएगा 3.142, और मल्टीप्लाई आ जाएगा हमारे पास r। रेडियस, रेडियस क्या है हमारे पास, स्मॉल रेडियस है 10। तो अब स्टूडेंट इन सभी को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो 45 को डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई r, तो ये सब मल्टीप्लाई डिवाइड करके आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क 30.27। तो 30.27 सेंटीमीटर स्टूडेंट आ जाएगी हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क AB, ठीक है। ये आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 45 को डिवाइड 360 से करें, मल्टीप्लाई फिर 2 मल्टीप्लाई फिर 3.14 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। तो ये सारा मल्टीप्लाई डिवाइड करने से आ जाएगा हमारे पास 30.27 सेंटीमीटर। तो हम 45 को डिवाइड करेंगे 360 से, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई 10, तो इन सभी को मल्टीप्लाई डिवाइड करके आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 7.855 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क इसकी। अब हम फाइंड करते हैं इस आर्क की लेंथ CD की। उसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे। देखें फार्मूला हम यही यूज करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क। अब आर्क है हमारे पास CD। अब CD जो आर्क है उसकी लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई 2π, फार्मूला सेम यूज करेंगे। थीटा आ जाएगा हमारे पास, अब एंगल जो बन रहा है सेम 45 बन रहा है, डिवाइड बाई आ जाएगा हमारे पास 360 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3.14, और अब जो है हम रेडियस यूज करेंगे R, ठीक है। ये R यहाँ से यहाँ तक क्या है 20, तो आ जाएगा 20। अब स्टूडेंट अब 45 को डिवाइड 360 मल्टीप्लाई 2 फिर देन 3.142 मल्टीप्लाई 20 करेंगे, तो स्टूडेंट इन सभी को मल्टीप्लाई डिवाइड करके आ जाएगा हमारे पास 15.71 सेंटीमीटर। तो याद है कि स्टूडेंट हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क
सी डी, ठीक है। तो सी डी लेंथ ऑफ आर्क कितनी आ जाएगी 15.71 सेंटीमीटर। अब हमारे पास स्टूडेंट ए बी आर्क की भी लेंथ आ गई, सी डी आर्क की भी लेंथ आ गई। अब हमने ये यहाँ से यहाँ तक कि बी सी और ए डी की लेंथ फाइंड करनी है। ये ए डी और बी सी हैं तो इक्वल हैं, तो इनकी लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ए डी, ठीक है, लाइन ए डी बराबर है किसके, बी सी के। इन दोनों की लेंथ सेम होगी और वो कैसे आएगी, इसके लिए हम क्या करेंगे, ओ से सी तक जो हमारे पास रेडियस है वो क्या है हमारे पास 20, उसमें से माइनस करेंगे ओ से बी तक का रेडियस यानी कि 10, तो हमारे पास आ जाएगी सिर्फ ए से डी या बी से सी तक की डिस्टेंस। तो 20 माइनस 10 आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से देखें ये हमारे पास है बिग रेडियस और ये स्मॉल रेडियस। बिग रेडियस हमारे पास है 20 माइनस 10 करेंगे तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बी से सी तक की, या आप कह लें ए से डी तक की लेंथ आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास बिग रेडियस माइनस स्मॉल रेडियस और बाकी ये आ जाएगी 10, ठीक है। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास लेंथ। अब हम क्या करेंगे, पैरामीटर इस पूरे शेडेड रीजन का फाइंड करेंगे। तो पैरामीटर आ जाएगा इसका, पैरामीटर ए बी सी डी, ये जो रीजन है वो आ जाएगा हमारे, देखें एक हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क ए बी आ जाएगी, ठीक है, प्लस आ जाएगी सी डी प्लस बी सी और ए डी, ठीक है। ये सारी साइड्स हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी। देखिए हम क्या करेंगे, अब हम पैरामीटर शेडेड रीजन का फाइंड करने के लिए ए से बी तक आर्क की लेंथ प्लस बी से सी 10 प्लस इस आर्क की लेंथ जो हमने फाइंड की प्लस ए से डी फिर 10 आ जाएगी, ठीक है। तो इन चारों साइडों को प्लस करेंगे तो स्वयं हमारे पास इसका पैरामीटर आ जाएगा। तो पैरामीटर सबसे पहले हमारे पास जो आर्क आई थी वो आई थी 7.855, ठीक है। फिर सेकंड जो आर्क आई थी उसकी थी वैल्यू 15.71 प्लस दो जो हमारे पास इसकी साइड्स हैं 10 ये भी ऐड कर देंगे, ठीक है। ए डी और बी सी भी इसमें ऐड कर देंगे तो इन सभी को ऐड करके स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 43.6 सेंटीमीटर। 43.6 सेंटीमीटर ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस कंप्लीट शेडेड एरिया का पैरामीटर, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं स्टूडेंट एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। तो एरिया के लिए हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम फाइंड करते हैं, देखें यहाँ पे दो हमारे पास सेक्टर पाने हैं। सबसे पहले हम ओ सी और डी इस सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे, फिर ओ ए बी इस स्मॉलर सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे, फिर बड़े एरिया में से छोटा एरिया माइनस करेंगे तो हमारे पास सिर्फ ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो अब सबसे पहले फाइंड करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी जो है वो आ जाएगा हमारे पास, देखें एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी आ जाएगा, एरिया फाइंड करने के फार्मूला होता है हमारे पास थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई हम कर लेंगे पाई आर स्क्वायर से। थीटा हमारे पास गिवन है 45 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई 3.142 और आर आ जाएगा हमारे पास 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब 45 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर, इन सभी को मल्टीप्लाई डिवाइड करके स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी 39.27, ठीक है, 39.27 सेंटीमीटर स्केल, ठीक है। ये आ जाएगा एरिया हमारे पास सेक्टर ओ ए बी का। अब हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी का। एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी के लिए भी यही फार्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले थीटा, थीटा क्या है हमारे पास 45 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई हमारे पास आ जाएगा 3.142 मल्टीप्लाई आर। अब इसका आर तो 10 था, इसका आर आ जाएगा हमारे पास 20 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट इस सभी को मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमारे पास जो एरिया आ जाएगा, देखिए 45 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई 20 का स्क्वायर, तो इन सभी को मल्टीप्लाई डिवाइड करके आ जाएगा हमारे पास 157.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट आपने कैलकुलेटर की मदद से ये सारा मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ठीक है। आंसर जो है हमारे पास आ जाएगा 157.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बाद स्टूडेंट अब हम बड़े एरिया में से छोटा एरिया माइनस करें, ठीक है। बड़े सेक्टर का एरिया है हमारे पास 157.1, छोटे सेक्टर का एरिया है हमारे पास 39.97। अब बड़े एरिया में से छोटा एरिया माइनस करेंगे तो हमारे पास इस शेडेड रीजन जो है इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा 157.1 माइनस 39.27, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। 157.1 में से माइनस कर देंगे 39.27 तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 118 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये राउंड ऑफ करके ना हमारे पास 118 सेंटीमीटर के इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास एरिया शेडेड रीजन। तो ये था स्टूडेंट हमारा पार्ट 1 जिसके अंदर हमने इस शेडेड रीजन का एरिया और पैरामीटर दोनों चीज़ें फाइंड की। तो सेम इसी तरह का क्वेश्चन जो है हमारे पास नेक्स्ट है, इसमें सिर्फ हमारे पास रेडियसेस चेंज हैं और
जो हमारे पास एंगल जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, सेम मेथड यूज़ करेंगे और जल्दी से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट इसके बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट के अंदर स्टूडेंट हमें रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर और जो हमारे पास कैपिटल रेडियस गिवन है 8 और फिर एंगल जो गिवन है 120। ये एंगल 120, ये रेडियस हमें 5 और जो बड़ा रेडियस है हमें 8 गिवन है। ठीक है, तो दोनों सेक्टर्स का रेडियस और एंगल गिवन है। इसी से हम पैरामीटर और जो एरिया शेडेड रीजन का है ये हम फाइंड करें। सबसे पहले स्टूडेंट फाइंड करते हैं पैरामीटर। उसके लिए मैं लेंथ निकालता हूँ आर्क ए बी की। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क ए बी, ठीक है, ए बी आर्क की लेंथ फार्मूला हमारे पास है स्टूडेंट थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर। तो थीटा हमें गिवन है 120 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3.142 और मल्टीप्लाई आर। रेडियस स्टूडेंट हमें जो छोटा सेक्टर है उसका रेडियस गिवन है 5, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। अब 120 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई 5, इन सभी को मल्टीप्लाई डिवाइड करके आ जाएगा 10.47 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क इन सभी को मल्टीप्लाई डिवाइड करके आ जाएगी 10.47 सेंटीमीटर। इसके बाद अब हम फाइंड करते हैं लेंथ ऑफ आर्क सी डी। लेंथ ऑफ आर्क सी डी, यहाँ से यहाँ तक आर्क की लेंथ क्या आ जाएगी हमारे पास, सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। थीटा हमारे पास है 120 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, 2 पाई 3.142 और आर रेडियस हमें अब जो गिवन है बड़े सेक्टर का वो क्या है 8। तो अब स्टैंड 120 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई 8, इन सभी को विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा 16.76। ठीक है, तो 16.76 सेंटीमीटर ये आ जाएगा हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क सी डी। अब हमारे पास ए से बी तक आर्क की लेंथ आ गई, सी से डी तक आर्क की लेंथ आ गई। ठीक है, बी सी और ए डी हम फाइंड करेंगे। 8 में से हम 5 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये दोनों हैं इक्वल है। कैसे फाइंड करेंगे, बड़े रेडियस में से छोटा रेडियस माइनस कर दें, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम पैरामीटर फाइंड करें। सबसे पहले ए से बी आर्क, इसकी लेंथ आ गई 10.47 प्लस बी सी इज इक्वल टू 3। ए डी बी सी क्या है 3, तो ये 3। फिर ये इस आर्क की लेंथ हमारे पास आई है 16.76 प्लस हम कर देंगे ए डी यानी कि 3, तो यहाँ पे पैरामीटर आ जाएगा हमारे पास। चारों साइडों की ना हम लेंथ ऐड करें। दो तो हमारे पास आर्क हैं जो हमने ये फाइंड किए और ये दो स्ट्रेट लाइन है जो कि क्या है 3 3, तो पैरामीटर आ जाएगा हमारे पास 10.47 आर्क ए बी प्लस हमारे पास फिर बी सी आ जाएगी 3 प्लस आर्क लेंथ 16.76 प्लस फिर से यहाँ तक की लेंथ आ जाएगी 3। ठीक है, इन सभी ए बी बी सी सी डी एंड फिर ए डी इन सभी को ऐड करें तो हमारे पास टोटल लेंथ ऑफ शेडेड रीजन यानी इसका जो पैरामीटर है वो आ जाएगा 33.2 सेंटीमीटर। तो इसको राउंड ऑफ करके हमारे पास 33.2 सेंटीमीटर जो है इससे शेडेड रीजन का पैरामीटर आ जाएगा। अब हम फाइंड करते हैं इनका एरिया। अब हम फाइंड करते हैं स्ट्रेंथ एरिया, इसी शेडेड रीजन का अब हम एरिया फाइंड करते हैं। तो बी पार्ट के अंदर एरिया फाइंड करें। सबसे पहले मैं एरिया फाइंड करता हूँ हमारा जो सेक्टर है ओ ए बी का। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी आ जाएगा। मैं इस सेक्टर ओ ए बी का एरिया फाइंड करूंगा, फिर ओ डी सी का एरिया फाइंड करूंगा, फिर इसके एरिया में से ये माइनस करूंगा तो हमारे पास इस शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ओ ए बी का एरिया फाइंड करते हैं। तो फार्मूला है हमारे पास थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सर्कल, 2 पाई आर होता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सिंपली हम एंगल्स की रेशियो निकाल के मल्टीप्लाई इसके एरिया से कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। ये फार्मूला आपने याद रखना है। थीटा हमारे पास क्या है 120 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई 3.142 और आर यानी रेडियस जो है, अब सबसे पहले जो स्मॉलर सेक्टर है उसका रेडियस है 5, तो आ जाएगा 5 का स्क्वायर। अब 120 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर यानी 25, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो इन सभी को मल्टीप्लाई डिवाइड करके आ जाएगा हमारे पास, तो इन सभी को मल्टीप्लाई डिवाइड करके आ जाएगा हमारे पास 26.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये राउंड ऑफ करके ना हम इसको सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर जो है वो लिख लेंगे। तो हम इसको ना राउंड ऑफ करके लिख लेंगे। ठीक है, और यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा एरिया हमारे पास सेक्टर ओ ए बी का। अब हम ओ सी डी सेक्टर का एरिया फाइंड, एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी। पहले स्मॉलर सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे, फिर बड़े सेक्टर का, फिर बड़े में से छोटे का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। तो फाइंड करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी। आ जाएगा हमारे पास थीटा। थीटा देखें ये फार्मूला यूज करेंगे। थीटा क्या है 120,
तो थीटा क्या था 120 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई सेम 3.142 और आर का स्केयर, यानी अब रेडियस जो है वो क्या है 8 का स्केयर आ जाएगा। अब 120 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई 8 का स्केयर आ जाएगा हमारे पास 8 64। तो इन सभी को मल्टीप्लाई डिवाइड करके आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 67.02 सेंटीमीटर। ठीक है, यह एरिया आ जाएगा हमारे पास, इसको राउंड ऑफ वगैरह करके 67.02। ठीक है, पॉइंट के बाद ना 2 डिजिट आप इसको लिख लो। ठीक है, यानी कि टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर जो है हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर। अब हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ OCD इसमें से एरिया ऑफ OBD माइनस करेंगे तो हमारे पास सिर्फ शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का नाम क्या है ABCD। ठीक है, इस रीजन का जो एरिया आ जाएगा हमारे पास, हम 67.02 में से माइनस कर देंगे 26.18। ठीक है, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 40.8 सेंटीमीटर स्केल। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास एरिया सिर्फ और सिर्फ इस शेडेड रीजन का। ठीक है, बड़े एरिया में से छोटा एरिया माइनस किया तो हमारे पास सिर्फ शेडेड रीजन का जो है एरिया आ जाएगा। ये था स्टूडेंट इसका बी पार्ट, सेम वही मेथड है। इसी तरह से अब हमारा सी पार्ट है, इसमें भी वैल्यूज सेम है, बाकी मेथड बिल्कुल सेम है। मैं जल्दी से इसको भी सॉल्व कर लेता हूँ। तो जल्दी से करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इस शेडेड रीजन का पैरामीटर। तो सबसे पहले उसके लिए मैं आर्क की लेंथ ABCD इन दोनों की लेंथ फाइंड करता हूँ। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं लेंथ ऑफ आर्क AB। तो AB जो आर्क है उसकी लेंथ आ जाएगी, फार्मूला आएगा हमारे पास थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। थीटा देखें हमारे पास जो गिवन है 160 डिवाइड बाय हमारे पास आ जाएगा 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3.142 और आर स्ट्रैंड हमें जो रेडियस गिवन है छोटा वो कितना है 35। ठीक है, हम इस आर्क को फाइंड कर रहे हैं तो हम ये रेडियस यूज करेंगे 35। तो स्ट्रैंड देखें हम अब 160 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3.142 एंड देन मल्टीप्लाई 35 करेंगे। इन सभी को डिवाइड और फिर मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास 97.74 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा सा इसको आप राउंड ऑफ भी कर दें तो 4 डिजिट के अंदर राउंड ऑफ कर दें तो 97.74 सेंटीमीटर जो है स्टूडेंट आ जाएगी हमारे पास आर्क AB की लेंथ। अब हम फाइंड करते हैं लेंथ ऑफ आर्क CD। तो लेंथ ऑफ आर्क CD जो है उसकी लेंथ आ जाएगी, फार्मूला यूज करेंगे थीटा डिवाइड बाई 360 तो आ जाएगा 160 थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई फिर पाई 3.142 मल्टीप्लाई आर। अब रेडियस हम बड़े सेक्टर का 49 यूज करेंगे क्योंकि हमने इस आर की लेंथ फाइंड करनी है तो इस सेक्टर का रेडियस है 49। तो अब स्टूडेंट हम 160 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई 49 इनको डिवाइड और फिर देन मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास 136.8 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट आर्क CD की लेंथ। अब हम फाइंड करते हैं रीजन BC और अब हम फाइंड करते हैं लाइन BC और AD की लेंथ। ये सेम है AD, ठीक है, इक्वल है BC के। और ये कैसे फाइंड करेंगे, 49 में से 35 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 49 में से 35 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। इसमें से ये माइनस करेंगे तो BC की लेंथ जो इसकी है वो सेम उसकी लेंथ है, तो हमारे पास दोनों की लेंथ क्या आ जाएगी 14। अब हम पैरामीटर इस पूरे शेडेड रीजन ABCD का फाइंड करते हैं। तो पैरामीटर ऑफ ABCD ये आ जाएगा हमारे पास दो आर्क्स की लेंथ, ठीक है, AB और CD की लेंथ वो क्या आ जाएगी हमारे पास 97.74 प्लस 136.8 और फिर BC और इनकी भी लेंथ आ जाएगी। ठीक है, BC और CD की, तो BC की भी 14 है और CD की भी 14 है, तो दो दफ़ा 14 आ जाएगा चारों साइड में। ठीक है, AB आर्क, ठीक है, वो ये आ जाएगी, फिर CD आर्क वो आ जाएगी ये, और फिर BC और CD की लेंथ आ जाएगी हमारे पास 14। ठीक है, तो इन सभी को ऐड करके हमारे पास जो टोटल शेडेड रीजन का पैरामीटर आ जाएगा वो आ जाएगा 263 सेंटीमीटर। इसको राउंड ऑफ कर देना, पॉइंट वाली वैल्यू हटा दे तो बचेगा हमारे पास 263 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास इस शेडेड रीजन का पैरामीटर। ठीक है, इसकी बाउंड्री की लेंथ यानी इसका पैरामीटर। अब हम फाइंड करते हैं सेम एरिया प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। तो एरिया, सबसे पहले एरिया फाइंड करता हूँ स्मॉल सेक्टर का, फिर बड़े सेक्टर का, फिर बड़े के एरिया में से छोटा हम माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर OAB, तो उसका एरिया फाइंड करने के लिए फार्मूला हमारे पास आ जाएगा थीटा। ठीक है, सबसे पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर OAB फाइंड करने लगे हैं, तो आ जाएगा थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला स्टूडेंट हम यूज़ करेंगे। थीटा आ जाएगा हमारे पास सेम
160 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई 3.142 और आर रेडियस जो है हमारे पास स्मॉलर शेडेड रीजन का क्या है 35। ठीक है, ये हमारे पास इसका रेडियस आ जाएगा 35 और इसका आ जाएगा हमारे पास क्या, अब 160 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई यानी 3.142 मल्टीप्लाई 35 का स्केयर, इनको डिवाइड एंड देन सभी को मल्टीप्लाई कर, याद रखिएगा यहाँ पे स्केयर लेना है। ठीक है, तो स्केयर लेके डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आपके पास एरिया आ जाएगा 1710 सेंटीमीटर्स की। ठीक है, तो ये 4 डिजिट के अंदर आप इसका एरिया जो है वो लिख लें। ठीक है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को आप बेशक रिमूव कर लें। ओके, इसके बाद अब हम फाइंड करते हैं शेडेड रीजन OCD का एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा हमारे पास OCD, उसका एरिया आ जाएगा, फार्मूला सेम है, थीटा यानी 160 और 160 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री और मल्टीप्लाई आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास पाई यानी 3.142 और फिर मल्टीप्लाई रेडियस। अब हम रेडियस यूज़ करेंगे इसके लिए 49। ठीक है, क्योंकि बड़ा सेक्टर है तो उसके लिए 49 का स्केयर आ जाएगा। यही फार्मूला स्टूडेंट हम यूज़ कर रहे हैं, वैल्यूज जस्ट यहाँ पे रेडियस की डिफरेंट आएंगे। ठीक है, अब इनको डिवाइड 160 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई 49 का स्केयर, तो इन सभी को कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके आ जाएगा हमारे पास 3352 सेंटीमीटर स्केयर। इसको राउंड ऑफ करके आ जाएगा हमारे पास 3352। ठीक है, अब दोनों का एरिया आ गया, बिगर एरिया में से स्मॉलर एरिया माइनस करेंगे तो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन वो आ जाएगा हमारे पास 3352 माइनस 1710। इन दोनों को माइनस कर लें तो हमारे पास जो है आ जाएगा 1640 सेंटीमीटर। तो 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, लास्ट पे जो है हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर लिख लेंगे। ठीक है, तो 164 जो है ये हम जो है इसको फॉलो करेंगे और जो हमारे पास फोर्थ है बेशक आप इसको 0 करते हैं। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो आप इसको 1462 आएगा, बेशक आप इसको 2 को रिमूव करके 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1640 सेंटीमीटर्स के आ रहे हैं या 1642 भी लिख दें तभी आपका आंसर ठीक है। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन 7 का आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 8 जो है मैं रीड कर लेता हूँ। इन द गिवन फिगर द एरिया ऑफ शेडेड सेक्टर POQ इज 5/18 ऑफ द एरिया ऑफ होल सर्कल। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे फिगर गिवन है, इस एरिया की और पूरे सर्कल की जो रेशियो गिवन है वो क्या गिवन है 5/18। ठीक है, ये शेडेड रीजन है, इसके अकॉर्डिंग हमारा पूरा सर्कल जो है उसकी रेशियो क्या है 18। ठीक है, तो 5 समझ लें इसकी रेशियो है, 18 पूरे सर्कल की रेशियो, तो 5 आउट ऑफ 18 जो है ये इस शेडेड एरिया की रेशियो है। अब हमने फाइंड करना है सबसे पहले एंगल POQ। ठीक है, एंगल POQ देखिए हमारे पास कंप्लीट सर्कल होता है कितना 360। अब सिर्फ शेडेड एरिया का रीजन जो है, अब शेडेड रीजन जो है इसका एंगल फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि यहाँ पे लिख लूँगा कि एंगल, अब शेडेड रीजन जो है इसका एंगल फाइंड करने के लिए यहाँ पे लिख लूँगा कि एंगल POQ जो है वो आ जाएगा हमारे पास, देखें हमारे पास जो है थीटा ये फाइंड करना है। ठीक है, POQ, तो हम क्या करेंगे ये जो रेशियो है 5/18 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 360, क्योंकि कंप्लीट सर्कल जो है वो क्या है 360, उसका सिर्फ 5 आउट ऑफ 18 पार्ट जो है यानी POQ जो है ये हम फाइंड करेंगे। टोटल 360 है, इसको मल्टीप्लाई 5/18 करेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास, देखें 18 1 18 2 36 एंड 0 5 × 20 आ जाएगा हमारे पास 100। ठीक है, तो 100 डिग्री जो है हमारे पास शेडेड रीजन का एंगल आ जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे सिंपली इस रेशियो को मल्टीप्लाई 360 से करेंगे तो हमारे पास इस रेशियो के अकॉर्डिंग जो है एंगल आ जाएगा 100 डिग्री। तो 5/18 ये जो रेशियो है इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो एंगल आ जाएगा वो आ जाएगा 100 डिग्री। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब रीड करते हैं सेकंड पार्ट। गिवन दैट एरिया ऑफ द शेडेड सेक्टर इज 385 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल। तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट के अंदर हमें इस शेडेड रीजन का, ठीक है, एरिया गिवन है, हमने इसका डायमीटर फाइंड। डायमीटर क्या होता है हमारे पास यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है, ठीक है, ये हमारे पास डायमीटर है, इसको फाइंड करना है हमने। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, रेडियस को डबल करेंगे तो हमारे पास डायमीटर आ जाएगा। तो डायमीटर
इस सर्कल का फाइंड करने के लिए स्टूडेंट हमें सबसे पहले रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। अब एरिया हमें यहाँ पे गिवन है, एरिया से हम फाइंड करेंगे इसका रेडियस। तो स्टूडेंट एरिया जो है, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है हमारे पास, देखें एरिया ऑफ सेक्टर, उसका फार्मूला होता है हमारे पास थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ये स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला हो। अब हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है, थीटा भी हमने फाइंड कर लिया, क्या है 100। इस सेक्टर का एंगल क्या है 100, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये दो वैल्यूज पुट करेंगे और रेडियस फाइंड कर लेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर हमें गिवन है 385, ठीक है, 385 ये एरिया आ जाएगा। थीटा हमें गिवन है 100 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई यानी 3.142 और ये हमने फाइंड करना। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो ये 0 0 कट जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास 385 इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाई 36 मल्टीप्लाई 3.142 एंड देन मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये 36 यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 385 मल्टीप्लाई 36 और ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, दोनों आपस में ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएंगे, तो 10 भी यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा और 3.142 ये भी यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ, 36 डिवाइड में है, ये इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 10 और 3.142 जो हैं ये यहाँ पे आके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएंगे। हम इनको इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे लेके जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमने आर फाइंड करना है। अब देखें आर हमारा सेपरेट हो गया, बाकी तमाम वैल्यूज दूसरी तरफ ले गए, जो डिवाइड में थे वो मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में थे वो डिवाइड में आ गए। अब इन सभी को कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 385 मल्टीप्लाई 36 करेंगे तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 13860 और डिवाइड आ जाएगा हमारे पास 3.142 को 10 से करेंगे तो आ जाएगा 31.42 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 385 को 36 से मल्टीप्लाई करके 13860, ठीक है, यानी 13860 और 10 को मल्टीप्लाई 3.142 से करेंगे तो आ जाएगा 31.42, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 441 पॉइंट समथिंग में, पॉइंट के बाद वैल्यू को रिमूव कर लेता हूँ और इक्वल्स टू आ जाएगा आर स्क्वायर। अब आर के ऊपर ये जो स्केयर है इसको रिमूव करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो दोनों का यहाँ पे स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। आर का स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो यहाँ पे रह जाएगा आर और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 21, तो 21 सेंटीमीटर स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास इसका रेड। तो इस तरह से स्टूडेंट हम रेडियस जो है ये फाइंड कर लेंगे। रेडियस के बाद हमें फाइंड करना है डायमीटर, तो डायमीटर होता है 2 टाइम रेडियस, तो 2 मल्टीप्लाई आर यानी 21 करेंगे तो हमारे पास 42 जो है सेंटीमीटर ये आ जाएगा डायमीटर इस सर्कल का, ठीक है। हमें डायमीटर फाइंड करना था, रेडियस आ गया हमारे पास 21, इसी को मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमारे पास डायमीटर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि डायमीटर होता है 2 टाइम रेडियस का। तो 2 मल्टीप्लाई आर तो 21 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमारे पास 42 आ जाएगा हमारे पास डायमीटर इस सर्कल का, ठीक है। तो ये थे स्टूडेंट आज के हमारे क्वेश्चन। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। जाते हैं आपसे, अल्लाह हाफ़िज़।